जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलाज जो आपको याद नहीं होते हैं। फार्मूलाज में आज हम लोग ये सीखेंगे कि त्रिकोणमिति के जो कोण होते हैं, एंगल के माप होते हैं, कोण के माप होते हैं, उनकी वैल्यू याद रखने के तरीके। ठीक है, उसकी छोटी सी ट्रिक। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना है, देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि मान लो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है तो आपको जो ट्रिक याद करा दी जाती है, लोग ट्रिक भी भूल जाते हैं। ठीक है, ट्रिक याद रखने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बोल दी 4 ट्रिक है कि भाई आपको एक ट्रिक ये याद रखनी है, कि ये ट्रिक रखनी है, फिर ये ट्रिक याद रखनी है। इससे आप 3 पेज याद रख लोगे, लेकिन फिर सोचेगा ट्रिक क्या थी, तो फिर वो 3 पेज भी हाथ से चले गए। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले साइन ए की वैल्यू हम लिखेंगे, फिर कॉस ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर टेन ए की लिखेंगे, फिर कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। मैंने इधर ए क्यों लिखा है, क्योंकि ए की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, थीटा रख सकते हो, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ये ए होता है वो कोण का माप होता है। सबसे पहले साइन की वैल्यू रखेंगे। भाई साइन की वैल्यू अब क्या होती है, जैसे कि हम लोग सूत्र पढ़ते थे, ये एक एंगल है और यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया और ये ए दे दिया, मैंने ये बी कर दिया और ये सी कर दिया और ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बन गया है। ठीक है, क्या नहीं है, अच्छा त्रिकोण नहीं आ रहा है पूरा, कोई बात नहीं, त्रिकोण को थोड़ा नजदीक बना लेते हैं। ऐसा ये मान लीजिए थीटा ए बी सी, ए बी और इसको सी बना लिए इस बार। ठीक है, यहाँ पे थीटा है और ये कोण कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, ए का मान 0 डिग्री हो सकता है, ए का मान 30 डिग्री हो सकता है, ए का मान 45 डिग्री हो सकता है और ए का मान 60 डिग्री हो सकता है, ए का मान 90 डिग्री भी हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, साइन 0 का याद रखना, भाई 0 ही होगा। ठीक है, यानी कोई अगर आपको बोले कि साइन 0 का मान क्या होगा, 0, फिर साइन 30 का मान होगा वो 1/2 होगा। तो कोई बोले कि साइन 30 का मान क्या है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू, उसका मान क्या होगा, तो ये होगा 1/√2 होगा। ठीक है, फिर साइन 60 का क्या होगा, ये होगा √3/2 हो जाएगा और साइन 90 का मान होता है 1। बस आपको ये 5 वैल्यू है, किसी भी तरीके से जैसे तैसे करके 2-3 बार लिखकर इसको याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अब कॉस ए का कुछ नहीं मगजमारी करना, कॉस ए एकदम क्रॉस हो जाता है। क्रॉस मतलब जो यहाँ पर साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे रख दिया, ये √3/2 है, √3/2 यहाँ रख लिया। ठीक है, √1/2 ये यही हो जाएगा, 1/√2 और 1/2 है तो ये पूरा यहाँ चला जाएगा, 0 पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, यानी मैंने किया क्या है, मैंने चौकड़ी लगा दी है, बस ये ऐसी चौकड़ी और ये ऐसी चौकड़ी, ये नीचे डायरेक्ट, ये इधर और वो इधर। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी चौकड़ी यहाँ पर लगा दी है। चलो 1/√2। कोई अगर आपसे ये पूछे कि ऐसा कोण का माप बताओ, साइन और कॉस थीटा में ऐसा कोण का माप बताओ जहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही, तो आप देखोगे ना कॉस 45 और साइन 45 दोनों, कॉस 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद टेन ए क्या होगा, भाई टेन ए निकालने के लिए आपको कोई मगजमारी नहीं करनी है। अच्छा दूसरी बात ये होती है कि टेन का फॉर्मूला है ना, इसमें टेन 30 और टेन 60 डिग्री का मान तो है ना, आपको याद हो ही जाना चाहिए। ये तो मोस्ट आईएमपी वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो आईएमपी, क्योंकि पूरा चैप्टर 9 में से आधे से ज़्यादा जो वैल्यू है वो इन दोनों पे टिकी हुई है, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू पे। कैसे, तो टेन का सूत्र निकालने का क्या होता है, भाई साइन A/में हो जाएगा कॉस A। मुझे चाहिए अगर टेन ए, तो मैं क्या करूंगा, साइन A/में कर दूंगा, कॉस A कर दूंगा। मतलब अगर मुझे टेन 0 डिग्री का मान चाहिए तो मैं वहां पर क्या करूंगा, साइन 0 डिग्री का मान बट्टे में कर दूंगा कॉस 0 डिग्री का मान। क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी ये क्या हो जाएगा 0 के बट्टे में 1। अब 1 का भाग 0 में दोगे तो आंसर 0 ही होता है, यानी फाइनल आंसर हम यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे, 0। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये 0। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे चाहिए, क्या चाहिए, टेन 30 का मान चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 30 का मान और बट्टे में इधर कर दूंगा कॉस 30 का मान। अब आप बोलोगे भाई साइन 30 का तो हमको याद नहीं, तो साइन 30 का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, साइन वाली सीरीज तो आपको पूरी तैयार रखनी ही पड़ेगी,
तो मैं इधर ऊपर लिखूंगा तो साइन 30 का मान क्या होगा, वो होगा 1 के बट्टे में 2। अब आप बोलोगे कॉस 30, तो कॉस 30 आपको क्रॉस चेक करना है। कॉस 30 साइन साइड की वैल्यू जैसा होगा, तो साइन साइड का वैल्यू का क्या होता है, √3 के बट्टे में 2, कि जो साइन साइड है वही कॉस 30 का मान है। फिर आप क्या करोगे, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर, ठीक है। तो 1 के साथ होगा 2 का गुणा और 2 के साथ होगा √3 का गुणा, 2 से 2 कट गया तो आंसर आएगा 1 के बट्टे में √3, यानी tan 30 का मान कितना आया मेरे पास, 1 बट्टे में √3। ये वैल्यू तो वैसे भी याद हो जाती है। क्या हुआ, नहीं दिख रहा। अच्छा उधर वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। हाँ तो इसको नीचे कर लेते हैं, जैसे अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर, इस तरीके ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। जब 1 2 3 3 बट्टे की लाइनें आ जाती है ना, तो अंदर का गुणा अंदर वाली संख्या से, बाहर का गुणा बाहर वाली संख्या से करेंगे। यानी 1 के साथ कर दूंगा 2 का गुणा और इस 2 के साथ गुणा कर दूंगा मैं √3 का, 2 से 2 कट गया तो बचेगा 1 बट्टे में √3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्या करेंगे भाइयों, अब देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। tan 45 तो क्या बचेगा यहाँ पर, फॉर्मूला क्या बनेगा, sin 45 और बट्टे में cos 45, ठीक है। sin 45 की वैल्यू होती है 1 के बट्टे में √2 और cos 45 की क्या हो जाएगी, 1 के बट्टे में √2। यानी देखो जो ऊपर है वही नीचे, तो पूरा कट जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो क्या करना है, अंदर का गुणा अंदर कर दो, बाहर का गुणा बाहर कर दो, यानी 1 के साथ √2 का गुणा हो जाएगा और इस √2 के साथ गुणा हो जाएगा इस 1 का, √2 एकम √2, 1 एकम 1, 1 का गुणा 1 से हो गया, आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये, क्योंकि इसके बट्टे में ये, हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं तो बस ये देख लो, यही अनुपात ही दिया है, इसका भाग इससे दे दिया, इसका भाग इससे दे दिया, इसका भाग इससे दे दिया। तीसरा करेंगे तो अगले में क्या होगा भाई, अगले में क्या होगा, अगले में साइन साइड बट्टे में कॉस साइड, यानी √3 बट्टे में 2 और पूरे के बट्टे में 1 बट्टे में 2, अंदर का गुणा अंदर बाहर का गुणा बाहर, √3 के साथ हो जाएगा गुणा 2, किसका हो जाएगा, √3 के साथ होगा गुणा 2 और इधर 2 के साथ गुणा होगा 1 का, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, √3 बट्टे में 1, बट्टे में 1 लिखो ना लिखो तो आंसर कितना रह जाएगा, सिर्फ √3। पूरे के पूरे टेबल में सबसे IMP वैल्यू जो होती है वो साइन की होती है और साथ में tan 30 डिग्री की होती है और साथ में tan 60 डिग्री की होती है। ये वैल्यू खास हमको ध्यान में रखनी, एक ये पूरी और एक ये वाली और एक ये वाली। बाकी आपको याद ये रखना है कि ये जो कॉस का वैल्यू है ना, ये पूरा का पूरा इसका क्रॉस हो जाता है, ठीक है। बस इतना आपको टेबल आ गया, इतना टेबल आ जाता है तो नीचे वाला लिखना तो और इजी हो जाता है, इतना आपको आ गया तो नीचे वाला लिखना और इजी हो जाता। अच्छा इसका देख लेते हैं, तो भैया 1 के बट्टे में 0 कर लेंगे। अच्छा किसी भी संख्या के बट्टे में 0 आ रहा है, बट्टे में 0, यानी ऐसा अभी तक वैज्ञानिक सिद्ध ही नहीं कर पाए कि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इसको लोग लिख देते इन्फिनिटी या लिख देते अपरिभाषित। क्या लिख देंगे, अपरिभाषित, यानी अभी तक परिभाषित ही नहीं हुआ, कोई बता ही नहीं पाया माइकल लाल अभी तक, ऐसा है इनका कहने का मतलब, अभी परिभाषित नहीं है, ठीक है। अगला, अब अगला देखते हैं। अब कॉसेक का क्या होगा भैया, कॉसेक तो हमको अब ये इसके बाद जो चीज़ें होती है वो ये होती है कि साइन ए बराबर होता है 1 बट्टे कॉसेक ए, ये सूत्र होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है 1 बट्टे में सेक ए। अच्छा tan ए लिखूँ तो ये हो जाएगा 1 बट्टे में कॉट ए, यानी ये एक दूसरे के विलोम होते, विलोम होते मतलब जो इसका आंसर होगा ना, अगर इसका आंसर मुझे चाहिए तो जो इसका आंसर है उसको पलटी मार दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, पलटी मार दूंगा। जैसे मैं इधर ले लेता हूं, अभी कॉसेक की बात करता हूं। अब देखो कॉसेक तो हकीकत में साइन क्या है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे में कॉसेक ए हो जाएगा। अच्छा मैं इसकी पलटी मार दूंगा, जैसे मुझे चाहिए कॉसेक 0 डिग्री का मान, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 मान सकता हूँ, जिसके बट्टे में कुछ नहीं वहाँ आप 1 मान सकते हो, ठीक है। अच्छा इसको पलटी मार दो, जो साइन 0 डिग्री का मान है उसको पलट दो, जैसे 0 के बट्टे में 1 है तो इसको कर दो 1 बट्टे में 0। अब 1 बट्टे 0 मतलब क्या, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है, कोई परिभाषित यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब मुझे चाहिए कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान पलट दो, यूँ उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे में 1, यानी आंसर सिर्फ क्या रह जाएगा 2, क्या रह जाएगा 2, या 2 बट्टे में 1 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा अब कोसेक 45, तो ये साइन 45 को पलट दो, यानी ये हो जाएगा √2 बट्टे में 1, देखो पलट दिया ना, 1 बट्टे √2 है,
रूट 2 ऊपर ले जाओ और एक नीचे ले आओ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाली रूट 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा दूसरा, कोसेक 60 डिग्री का मान, तो साइन साइड का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3। साथ में इसका भी कोसेक 90 डिग्री का, यानी 1/1, इसको पलट दोगे तो फिर से 1/1 आएगा, यानी आंसर इसका क्या रह जाएगा, फाइनल आंसर 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक होगा वो कॉस का उल्टा। तो देखो कॉस में ध्यान दो थोड़ा, इधर 1 दिया है, आप या तो इसका उल्टा करो, अगर आपको इसका उल्टा करना नहीं आ रहा तो ये चौकड़ी भी लगा सकते हो। जैसे ये है तो ये एक यहाँ आ गया, ये 2/√3 है, 2/√3 आ गया, और ये √2 आ गया, और ये 2 इधर, और ये अपरिभाषित लो। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप कॉस की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। देखो कॉस की वैल्यू 1 है, 1 के बटे में कुछ नहीं, 1 मानो, मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो 1 ही आने वाला है। √3/2 इसको उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा कर दो तो क्या होगा, 2/√3। अब 1/√2 इसको उल्टा कर दो तो ये √2 आ जाएगा। 1/2 इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा। अब 0/1 है, इसको उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/0 आएगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। खत्म। अब क्या बचा, कॉट। तो कॉट ये भैया टेन जैसे ही है। कॉट किसके जैसा है, टेन जैसा है, टेन का एकदम उल्टा है। कॉट और टेन मित्र है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, ये वाले ये सब। ठीक है, कॉट है टेन का उल्टा। देखो अब इसका उल्टा करो 0/1 का, तो ये क्या आ जाएगा, 0/1 है ना, 1/0 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, ये भी अपरिभाषित लो, परिभाषित ही नहीं है। इसको पलटा दो तो ये हो जाएगा √3। इसको पलटा दो, एक को कितना भी आप ऊपर नीचे करोगे तो एक ही रहने वाला है। √3 में कुछ नहीं तो 1 मानो, और 1 पलटा दो आप। जैसे यहाँ पे क्या आंसर है इसका, √3 है ना, तो इसके बट्टे में मैं कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूँ। जहाँ कुछ नहीं होता बट्टे में वहाँ 1 होता है। अच्छा 1 को ऊपर ले जाओ, √3 को नीचे लाओ तो 1/√3। अच्छा ये 1/0 का मान अपरिभाषित आया था, मैं 0 को ऊपर ले जाऊँ 1 को नीचे ले जाऊँ तो 0/1 हो जाएगा, यानी आंसर इधर आएगा 0। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाई, पूरी की पूरी सारणी। ठीक है, हालांकि अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यू है जो आपको खास ध्यान में रखनी, वो वैल्यू है, देखो सबसे पहला साइन की पूरी वैल्यू। साइन के बाद नंबर आता भैया कॉस का। ठीक है, कॉस का नंबर आता तो कॉस पूरा का पूरा इसका हो जाता उल्टा, बरोबर। फिर इसके बाद खास करके टेन 30 डिग्री और टेन 60 डिग्री का मान, ये दोनों याद रखेंगे। इसके बाद ये वाली वैल्यू है पूरी की पूरी, आप इस हिसाब से कर सकते हो डायरेक्ट उसका पलटा के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।